हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2021 की जनरल टैरो रीडिंग। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली विश कि 2021 आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी जॉय, बहुत सारी सक्सेस लेकर आए। और आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, टैरो, एस्ट्रोलॉजी ये गूगल मैप की तरह होते हैं। जैसे हमने कहीं जाना है और अगर हम गूगल मैप रेफ़र करते हैं तो रास्ते में आने वाली कुछ चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। हम रॉन्ग डायरेक्शन लेना अवॉइड कर सकते हैं, हम ट्रैफिक जैम को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम एस्ट्रोलॉजी और टैरो को रेफ़र करते हैं तो हम अपनी लाइफ में आने वाली कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ मसलों को अवॉइड कर सकते हैं। हम लाइफ में रॉन्ग डायरेक्शन लेना अवॉइड कर सकते हैं। और मेरी आप लोगों से यही सजेशन है कि इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस देखें, आप डायरेक्शन की तरह यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस रीडिंग में हों जो आपके हिसाब से ना हो, या आपको लगे कि भाई ये तो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते थे। वहाँ पे आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ हम सब के अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर है हर चीज़ को डील करने के लिए, अपना मकसद, अपना गोल अचीव करने के लिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम देखिए आप पॉजिटिव ही बोला करिए। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी ये नहीं है कि आप आंखें बंद कर लें और आप बोले सब ठीक है, सब ठीक है। मेरे हिसाब से जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि देखिए ये ज़िंदगी है, सिचुएशंस तो आएंगी। हम जब भी अपने घर से बाहर कहीं पे भी जाते हैं तो हमेशा ही हमको रोड एक जैसी नहीं मिलती। कभी खड्डे भी आते हैं, लेकिन उन खड्डों को हम कैसे डील करते हैं, हम उनसे कितना परेशान होते हैं, वही हमारी जर्नी कैसी रहेगी वो डिटर्मिन भी करता है। और यहाँ पे भी मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए यही है कि ये बहुत डिटेल में मैंने रीडिंग करना चाहा है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जितना मर्जी हम डिटेल में करें, ये स्पेसिफिकली आपके बारे में नहीं बता सकता। तो आप इसको सिर्फ गाइडेंस की तरह ही लें। जो चीज़ें आपको लगे कि भाई आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, या आप अगर पहले से ही उन चीज़ों को देख पा रहे हैं तो आप उनसे कैसे निकल सकते हैं, कैसे आप उस चीज़ को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं, उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए आप इस रीडिंग को देखें। तो इस रीडिंग को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि 2020 का क्या ओवरव्यू है, क्या ब्रॉडली स्पीकिंग 2020 की एनर्जीज रहीं। और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि 2021 में कौन से लाइफ के एरियाज़ में आपका फोकस रह सकता है। ब्रॉडली 2021 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। और फिर नेक्स्ट 3 पार्ट्स में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में क्या हो रहा है, या उन 4 मंथ्स की क्या एनर्जीज़ हैं। तो अगेन मैं यही कहूँगी कि किसी भी पार्ट में आपको लगे कि भाई ये आप अपनी लाइफ के लिए नहीं चाहते हैं या कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो आप गाइडेंस की तरह लें और पहले से ही उस चीज़ के लिए एक अवेयरनेस लाके उसको ठीक करने पे ही आप फोकस करें। ये ना सोचें कि भाई मैम ने ये बोल दिया, कार्ड्स ये आ गए, अब तो हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। ऐसा नहीं होता। अगेन मैं कहूँगी हमारे अंदर बहुत पावर है हर सिचुएशन को बदलने के लिए, हर चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली डील करने के लिए, अपना गोल, अपना मकसद अचीव करने के लिए। तो इसको आप सिर्फ गूगल मैप की तरह यूज़ करें। जहाँ पे आपको लगे कि भाई ऐसा आप करेंगे तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप अपनी डायरेक्शन करेक्ट कर लें। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ट्रैफिक जाम मिल सकता है, कन्फ्यूजन मिल सकती है, मसले हो सकते हैं, आप उसको भी अवॉइड करें। और जो आप चाहते हैं 2021 के लिए, वो आप इस रीडिंग को देख के क्रिएट करें। यही मेरी आप लोगों के लिए एक विश भी है और यही मैं चाहूँगी कि आप करें भी। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए 2021 की रीडिंग। तो पाइसेस, सबसे पहले देखते हैं 2020 का ओवरव्यू। और उसके लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मेरे पास है 3 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड मुझे कहता है कि किसी चीज़ को लेके एक पेन, एक हर्ट आपने महसूस करी। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है। और देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे
क्रिएटिविटी का कार्ड है और क्रिएटिविटी टैरो में कहीं एम्प्रेस को रिप्रेजेंट करती है और एम्प्रेस टैरो में अगेन मैं कहूँगी किसी फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई फीमेल की वजह से हो सकता है उन्होंने किसी तरीके का हर्ट, किसी तरीके का एक पेन महसूस किया। और देखिए कहीं क्रिएटिविटी या एम्प्रेस का कार्ड किसी रिजल्ट्स की भी बात करता है। पास्ट में आपने कुछ एफर्ट्स किए हैं, कुछ मेहनत करी है, उनके रिजल्ट्स की भी बात करता है, रीपिंग द रिवॉर्ड्स की भी बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ रिवॉर्ड्स वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिले उनको, उनसे रिलेटेड एक पेन, एक तकलीफ उन्होंने महसूस करी। और देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स कहीं चीटिंग का भी कार्ड है, लव ट्रायंगल का भी कार्ड है। तो कुछ पाइसेस के लिए ऐसी भी एनर्जीज हो सकता है 2020 में रही हों। और देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 पेजेस के कार्ड हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है। और ये दोनों कार्ड्स मुझे कहते हैं जो भी सिचुएशन आई आपने उसको मैच्योरिटी के साथ नहीं डील किया, आपकी काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज रही होंगी, कभी किसी लेवल पे ओवर एंथुजियाज्म, ओवर एक्साइटमेंट रहा होगा और कहीं आपने ओवर एक प्रैक्टिकलिटी, ओवर एक रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करने की कोशिश करी होगी। और हो सकता है पाइसेस ये भी एक रीज़न रहा हो किसी हर्ट, किसी पेन का आपके लिए 2020 में। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड मुझे कहता है कि किसी चीज़ के लिए शायद आपने अपने आप को होल्ड बैक भी किया, आपने ओवर चीज़ों को समझने की कोशिश करी, ओवर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी और कहीं उसकी वजह से भी कहीं आप मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर पाए या किसी तरीके की एक परेशानी आपने महसूस करी 2020 में। और देखिए यहाँ पर टर्निंग इन का कार्ड मुझे कहता है शायद कुछ इनिशिएटिव्स, शायद कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत थी, आपने नहीं लिए 2020 में। कहीं आप सोचते रह गए, कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा चीज़ों से, सिचुएशन से विड्रॉ करते रह गए और उसकी वजह से भी हो सकता है कि आप थोड़े से परेशान हुए हों। तो मोटा माटी अगर मैं देखूं पाइसेस तो मुझे इमेच्योर एनर्जीज दिख रही हैं, कुछ एरियाज़ में ओवर एंथुजियास्टिक दिख रहे हैं, ओवर एक्साइटेड दिख रहे हैं, कुछ एरियाज़ में ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक दिख रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में इनिशिएटिव्स और एक्शन लेने की ज़रूरत थी लेकिन आपने कहीं अपने आप को विड्रॉ किया। और कोई फीमेल या फिर हो सकता है कोई रिजल्ट्स, कोई रिवॉर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिले और उसकी वजह से थोड़ा सा हर्ट या कुछ लोगों ने हो सकता है ज़्यादा हर्ट भी 2020 में महसूस किया। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए 2020 का ओवरव्यू। और पाइसेस इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2021 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है या इन जनरल 2021 की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द 5th हाउस एंड द 7th हाउस। 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी में बच्चों का घर होता है, कंसेप्शन का घर होता है, एजुकेशन, लर्निंग, थिंकिंग का घर होता है, लव, रोमांस का घर होता है। और 7th हाउस कहीं मैरिज, पार्टनरशिप, स्पाउस और बिजनेस का घर होता है। और कहीं इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड एनर्जी आप लोगों के लिए रिवॉल्व होती हुई दिख रही है 2021 में। और हम स्पेसिफिकली 5th हाउस को देखें तो जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए 2021 बहुत अच्छा दिख रहा है। आपका लव हाउस, आपका रोमांस हाउस एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, किसी स्किल को अपडेट कर रहे हैं, किसी लर्निंग पे उनका फोकस है। और क्योंकि देखिए 5th हाउस लव रोमांस का घर है और 7th हाउस मैरिज का घर है तो बहुत सारे लोगों के लिए लव मैरिज भी दिख रही है। और यहाँ पे टी लाइफ ओरेकल से भी हमारे पास मैरिज और हैप्पीनेस के कार्ड्स हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है उनकी मैरिज एक फोकस रह सकता है, स्पेशली अगर कुछ इश्यूज़ आपकी शादीशुदा लाइफ में चल रहे हैं, आपकी मैरिज में चल रहे हैं तो उसमें कैसे आप हैप्पीनेस लेकर आएँ या हो सकता है उस एरिया में एक हैप्पीनेस भी 2021 में आ रही है। और यहाँ पे देखिए इन जनरल भी मैरिज के ऊपर बहुत सारे लोगों का फोकस हो सकता है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए 2021 बहुत अच्छा है। आप क्रिएटिविटी के साथ पार्टनरशिप में कुछ अपने बिजनेस में कर सकते हैं या इन जनरल भी पार्टनरशिप में क्रिएटिविटी के साथ कुछ 2021 में कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लैनेट्स हैं जुपिटर एंड प्लूटो। और जुपिटर भी कहीं बच्चों का प्लैनेट होता है,
है, कहीं लर्निंग, एजुकेशन, विजडम का प्लैनेट होता है, मैरिज का प्लैनेट होता है, पार्टनर का प्लैनेट होता है, तो कहीं अगेन जुपिटर भी यहाँ पर उन्हीं सब चीज़ों को और स्ट्रेंथन कर रहा है और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। प्लूटो कहीं चेंजेस की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, कुछ एंडिंग्स और बिगनिंग की बात करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ एंडिंग्स, कुछ बिगनिंग्स भी 2021 में रह सकती हैं। और यहाँ पे हमारे पास साइंस हैं कैप्रिकॉर्न एंड एरीज। कैप्रिकॉर्न कहीं एक हार्ड वर्किंग एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही एक गोल ओरिएंटेड एनर्जीज़ की बात करता है। एरीज कहीं एक्शन, इनिशिएटिव की बात करता है, एक एग्रेसिव, एक इम्पल्सिव एनर्जीज़ की बात करता है। और इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं देखूं पाइसेस, तो जो भी आपका गोल है ऑब्वियसली इन्हीं सब एरिया से रिलेटेड वो आप बनाते हुए दिख रहे हैं और उस डायरेक्शन में बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही डिवोटेड एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हैं, एक्शन और इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और हम गाइडेंस कार्ड से देखें तो देखिए यहाँ पे अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। और इसका मतलब ये नहीं है कि वेल्थ है, मनी है, पैसा ही ट्रेजर होता है। ट्रेजर होता है हमारा रियल पोटेंशियल, हमारे रियल टैलेंट्स। और कहीं कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, या बहुत सारे पाइसेस को अपने ट्रू टैलेंट्स, अपने ट्रू पोटेंशियल के लिए एक अवेयरनेस आ सकती है। और यहाँ पे मोनोलॉजी कार्ड से हमारे पास है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो पीछे किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो वो एंड होते हुए दिख रहे हैं। एक नया साइकिल 2021 में शुरू होता हुआ दिख रहा है। और कहीं प्लूटो प्लैनेट भी हमें यही चीज़ बोल रहा था कि कुछ चीज़ें एंड हो सकती हैं, कुछ बिगनिंग्स हो सकती हैं। और यहाँ पे मोनोलॉजी से डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे का कार्ड हमें कहता है थोड़ा सा ख्याल रखें कि एरोगेंस और ईगो की वजह से चीज़ें खराब ना हों। और गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए मैसेज है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। तो कभी कभी क्या होता है ना पाइसेस, हम दूसरों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और अपनी ट्रू विश, ट्रू डिज़ायर पे अटेंशन नहीं देते हैं। तो 2021 के लिए आप लोगों के लिए एक मैसेज जो गॉडेस गाइडेंस से है कि आप अपनी ट्रू डिज़ायर के ऊपर ज़रूर फोकस करें। हम क्या होता है नॉर्मली लोगों के साथ ऑनेस्ट होते हैं और उस प्रोसेस में हम अपने साथ कहीं डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। तो 2021 में आप सबके साथ ऑनेस्ट रहें, बट अपनी ट्रू विश, अपनी ट्रू डिज़ायर के लिए भी ऑनेस्टी ज़रूर रखें। और जो मंथ्स आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेंगे 2021 में, वो है मई, जुलाई एंड दिसंबर। अगेन मैं रिपीट करूँगी कि मई, जुलाई, दिसंबर ये मंथ्स 2021 में आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। और पाइसेस, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2021 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और पेंटिकल्स टैरो में फाइनेंसेस, मनी का कार्ड होता है। तो कहीं इन 4 मंथ्स में फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, मॉनेटरी गेन हो सकता है, पैसे से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है, कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी ये फर्स्ट 4 मंथ्स 2021 के आप लोगों की लाइफ में ला सकते हैं। फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस रह सकता है। कोई फीमेल काफ़ी सपोर्टिव रह सकती हैं, अगेन मैं कहूँगी आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, आपके घर में या इन जनरल। और देखिए यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड हमें कह रहा है कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड भी कोई चीज़ इन 4 मंथ्स में हो सकती है, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो फॉरेन कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने बिजनेस को ग्लोबल लेकर जाना चाहते हैं, इंटरनेशनली लेकर जाना चाहते हैं और उसके ही रिगार्डिंग कुछ कर रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ एक्शन ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिजनेस, जॉब के रिगार्डिंग कुछ फॉरेन कंट्री से रिलेटेड हो रहा है। और इन जनरल के लिए अगर हम देखें तो द वर्ल्ड कार्ड हमें कहता है कि एक फेज, एक चैप्टर आपकी लाइफ के किसी एरिया का एंड हो रहा है और एक नई बिगनिंग हो रही है। और देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि शायद आगे का कोर्स ऑफ एक्शन आप डिसाइड करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं।
जो भी लाइफ का फेज़ आपका एंड हुआ है और नई बिगनिंग आप कर रहे हैं, उसके ही रिगार्डिंग कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं, उसके ही रिगार्डिंग सोचते विचारते दिख रहे हैं कि भाई अब आगे क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई डिसीजन लेना है और थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप क्लियरली अपना कोर्स ऑफ एक्शन नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ों को आप और जानना चाहते हैं, कुछ सच हैं उनसे वाकिफ़ होना चाहते हैं, कुछ अवेयरनेस लाना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले, अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने से पहले। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे न्यू विजन का कार्ड मुझे कह रहा है, हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके आपका परसेप्शन बदले, आपका नज़रिया बदले, और इसके लिए हो सकता है कोई फीमेल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है या किसी फीमेल की वजह से ही कुछ चीज़ों को लेके आपका नज़रिया बदल रहा है, आपका परसेप्शन बदल रहा है, आप नए तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं या देखने की ज़रूरत है। और देखिए जो फेज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है और नया फेज़ शुरू हो रहा है, वो कहीं आपको थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है। और देखिए इन जनरल के लिए गाइडेंस का कार्ड मुझे कह रहा है, पाइसेस हम सब लोगों के लिए एक अबंडेंट एनर्जीज अवेलेबल हैं, और जब भी हम परेशान होते हैं तो कहीं हम लाख पे या जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं उन पे फोकस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्फिनाइट अबंडेंस कहीं एक रिमाइंडर है आप लोगों के लिए कि अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ, एक अबंडेंट एनर्जीज हमारे आसपास हैं, तो ज़रूर आप उन पे फोकस करें, इस चीज़ को आप याद रखें और परेशान ना हो। जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं या जो भी फेज़ आपकी लाइफ का कंप्लीट हो रहा है, एक नया फेज़ शुरू हो रहा है, कहीं वो किसी लेवल पे अगर आपको उदास कर रहा है तो आप फेथ रखें यूनिवर्स पे, और जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं आप उन पे फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए मोटा माटी अगर मैं देखूं तो ये 4 मंथ्स अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक ठाक जाते हुए दिख रहे हैं, इन द सेंस कि फाइनेंशियल गेन हो रहा है, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आ रही है, एक लाइफ का फेज कंप्लीट हो रहा है, और कहीं फॉरेन कंट्री से रिलेटेड भी कोई चीज़ इन 4 मंथ्स में होती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मुझे कहता है कोई डिसीजन आपको लेना है, कोई कोर्स ऑफ एक्शन आपको डिसाइड करना है, इससे रिलेटेड थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं। और पाइसेस इस रीडिंग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त 2021 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, या इन जनरल क्या एनर्जीज रहेंगी इन 4 मंथ्स की। तो देखिए पाइसेस बहुत ग्रेट कार्ड्स नहीं हैं, और मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि टैरो कहीं गूगल मैप की तरह काम करता है, जहाँ पे भी हमें दिखे कि भाई आगे ट्रैफिक मिल सकता है, हम अपना रास्ता, अपनी डायरेक्शन चेंज करके उस ट्रैफिक को अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी इन 4 मंथ्स के लिए आप गाइडेंस ले सकते हैं, आप डायरेक्शन ले सकते हैं, और पहले से ही थोड़ा सा अटेंशन रखते हुए इन एनर्जीज़ को या इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 5 ऑफ कप्स, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप रिग्रेट कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ लॉस हुए हैं, और आप बहुत ज़्यादा उन पे फोकस कर रहे हैं। और इस कार्ड को अगर मैं प्रीवियस रीडिंग के साथ कनेक्ट करूं तो हो सकता है कोई डिसीजन आपने लेना था या कोई कोर्स ऑफ एक्शन आपने डिसाइड करना था, प्रीवियस 4 मंथ्स में आपने नहीं किया, और उसकी ही वजह से कहीं ये क्रिबिंग वाली एनर्जीज़ हैं। लेकिन देखिए ये कार्ड हमें कहता है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, यहाँ पे 2 कप्स अभी भी खड़े हुए हैं, और अगर थोड़ा सा आप अपना फोकस चेंज करते हैं, थोड़ा सा अगर आप अपना परसेप्शन शिफ्ट करते हैं, तो कहीं आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम करके अभी भी आप सिचुएशन को संभाल सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे माइंड कार्ड भी मुझे वही चीज़ बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एक परेशानी आपके माइंड में रह सकती है, और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही या कोई मिस्टेक हुई है उसको आप रिग्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो अगेन मैं आपको यही बोलूँगी पाइसेस
कि जो चीज़ें अच्छी हैं आप उन पे फोकस करें और उनके ऊपर अगर आप अटेंशन देंगे तो आप ज़रूर करंट सिचुएशन को बेटर कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द आउटसाइडर के भी कार्ड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन वाली, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जीज रह सकती हैं और आप बहुत इमेच्योरिटी के साथ काम लेते हुए दिख रहे हैं। किसी लाइफ के एरिया में कुछ रिजेक्शन भी आपको इन 4 मंथ्स में मिल सकता है। एक स्मूथ गोइंग मिलती हुई नहीं दिख रही है। कहीं होता है ना कि एक ब्लॉकेजेस आ जाते हैं अननोइंगली, अनइंटेंशनली, या हम कुछ भी काम करने जाते हैं तो हमको एक स्मूथ गोइंग, अगेन मैं कहूँगी, नहीं मिल रही है। तो वैसी सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और देखिए जो एक चीज़ करेक्ट करने की ज़रूरत है कि मैच्योरिटी से काम लेने की ज़रूरत है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे करें तो ज़रूर जो भी एक्सपीरियंशियल इंसान है आपकी लाइफ में या जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत फेथ करते हैं, उनसे एडवाइस लें, उनसे काउंसलिंग लें या उनसे सलाह लेकर ही कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ा एक्शन लें या कुछ भी करें तो ज़रूर किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से या जिनके ऊपर आप फेथ करते हैं उनसे बात कर लें एक बारी। और देखिए बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में ले सकते हैं, कहीं एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ला सकते हैं और एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी आ सकती है। तो देखिए अगर मैं इन जनरल देखूं तो इन 4 मंथ्स के इनिशियल मंथ्स बहुत ग्रेट जाते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आ सकती है, फाइनेंशियल गेन अगेन आता हुआ दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है कि शायद आप सिंगल रहना प्रेफर करेंगे या आप इंडिपेंडेंटली ही सारे काम कर रहे हैं। कोई भी सपोर्ट आप चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है या आप किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाह रहे हैं। बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से चल रहे हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए गोइंग विद द फ्लो का कार्ड मुझे कहता है जैसे चीज़ें आ रही हैं आप उनको वैसे ही लेते जा रहे हैं। और देखिए यही कहीं एक गाइडेंस भी है आप लोगों के लिए, सरेंडरिंग टू द जर्नी। और मोटा माटी मैं अगेन आपको यही बोलूँगी पाइसेस कि इन 4 मंथ्स में जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कंट्रोल ना करें, जितना ज़्यादा आप सरेंडर मोड में रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए पाइसेस, ये मेरी डेफिनेशन है स्ट्रेस की। जब हम उन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। तो इन 4 मंथ्स में थोड़ा सा आप चेक करें कि कहीं आप उन चीज़ों को तो नहीं चेंज करना चाह रहे हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ज़रूर उन चीज़ों का कंट्रोल आप रिलीज़ करें, आप सरेंडर मोड में रहें और गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो चीज़ें काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएंगी। और अगर नहीं करेंगे तो भी बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। लेकिन अगर आप कर लेंगे तो बहुत ईजीली ये आपके 4 मंथ्स निकल जाएंगे। कोई भी चीज़ आपको बियॉन्ड अ लेवल परेशान नहीं कर पाएगी। तो ये थी पाइसेस आप लोगों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2021 का ओवरव्यू। और पाइसेस, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 की इन जनरल क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं प्रोजेक्शंस एंड क्वीन ऑफ कप्स। और प्रोजेक्शंस का कार्ड मुझे कहता है किसी सिचुएशन, किसी इंसान या किसी भी चीज़ को आप शायद इन 4 मंथ्स में या इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में नहीं देख पा रहे हैं। आप क्लियरली चीज़ों को नहीं परसीव कर पा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, जो भी आपके माइंड में उन चीज़ों के लिए प्रोजेक्शन है कहीं वो ठीक नहीं है। अगेन जिसका मतलब है कि अगर आप उनके बारे में एक अच्छा सोच रहे हैं तो वो इतने अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं। और अगर आप उनके बारे में सिचुएशन, लोग या किसी भी चीज़ के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो वो इतने बुरे नहीं हैं, वो अच्छे हैं। और जिसकी वजह से कहीं आप इमोशनली लो फील कर सकते हैं, आप ओवर इमोशनल हो सकते हैं, ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं। कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा अटैच भी हो सकते हैं। और जो भी सिचुएशन रहे पाइसेस,
कहीं अपने गोल, अपने मकसद को अपने माइंड में रखते हुए उस डायरेक्शन में बहुत ही एक डेडिकेटेड, बहुत ही एक डिवोटेड एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है बहुत ही डेयरिंग एनर्जीज आपकी रह सकती हैं। हो सकता है आपको कुछ अपोजिशन भी मिले, लेकिन हर चीज़ को आप बहुत बोल्डली फेस कर रहे हैं, बहुत करेजियसली सब चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप किसी भी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड मुझे कहता है कुछ एडजस्टमेंट्स भी अगर आपको करने पड़े, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी आपको करने पड़े, तो आप करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। इन अनदर वर्ड्स, जैसा माहौल है, जैसी सिचुएशन है, उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं अपने गोल, अपने मकसद को पाने के लिए। और कहीं देखिए एंड ऑफ 2021 या इन 4 मंथ्स के एंड के लिए हमारे पास एडवेंचर का कार्ड है। और ये कार्ड मुझे कहता है कि एक रोशनी आपको दिख सकती है, एक क्लैरिटी आपके लिए आ सकती है, और उसके लिए कुछ हो सकता है कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। और डीपर लेवल पे कहीं एक कैलकुलेटेड रिस्क आप लेना भी चाह रहे हैं, उस रोशनी की तरफ आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि थोड़ा सा आप स्टक महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक इनडिसाइसिव सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप सुन के अनसुना कर सकते हैं, देख के अनदेखा कर सकते हैं। और देखिए पाइसेस, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इन्हीं स्टक एनर्जीज में रह सकते हैं। और अगर आप डिसीजन लेते हैं, आप क्लैरिटी लेकर आते हैं, आप एक्शन लेते हैं, जो भी चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हैं उनको अपफ्रंट होकर डील करते हैं, तो आप बहुत ही एक अच्छी एनर्जीज अपनी लाइफ में ला सकते हैं। आप एक एडवेंचर अपनी लाइफ में ला सकते हैं, आप एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो अगेन आप स्टक एनर्जीज में रह सकते हैं। तो देखिए चॉइस आपकी है, और जो भी चॉइस हम करते हैं, जो भी हम डिसीजन लेते हैं, वही कहीं हमारा फ्यूचर भी डिटर्मिन करता है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। और यहाँ पे गाइडेंस के लिए हमारे पास पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है। और ये कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है सिचुएशंस अप एंड डाउन है इन 4 मंथ्स में, लेकिन कहीं एक फन, मज़ा, मस्ती रह सकता है। और अगर ऐसा नहीं है पाइसेस, तो कार्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं या गाइडेंस दे रहे हैं कि आप एक फन एलिमेंट ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड करें, स्पेशली इन 4 मंथ्स में। तो ये थी पाइसेस आप लोगों के लिए लास्ट के 4 मंथ्स की टैरो रीडिंग।